प्रिय विद्यार्थियों, मैं अरविंद सर आज आपके सामने जीपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन के माध्यम से पुनः प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि विदित है, कोरोना की महामारी के दौरान राष्ट्रीय सरकार ने ऑनलाइन क्लास संचालित करने के लिए कदम उठाया हुआ है, जिसके माध्यम से आज हम सब्जेक्ट एसएसटी के तहत संसाधन विकास का पार्ट 1 पढ़ेंगे। ये चैप्टर भूगोल के तहत आता है, जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से भी सबसे बड़े लिए महत्वपूर्ण है। आज हम सबसे पहले देखते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं और उसका विकास हमारे जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन क्या है? संसाधन का अर्थ समझिए, मनुष्य के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु संसाधन कहलाती है। जैसा कि हमको पता है कि संसार में कोई भी वस्तु जिसको मनुष्य अपने प्रयोग में लाता है वो संसाधन कहलाती है। जैसे हम लिखने के लिए ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करते हैं, ये हमारे लिए संसाधन है। चौक का प्रयोग कर रहे हैं, वो हमारे लिए संसाधन है। शरीर को ढकने के लिए हम कपड़े का उपयोग कर रहे हैं, ये हमारे लिए संसाधन है। रहने के लिए मकान का यूज करते हैं, पीने के लिए पानी का उपयोग करते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जिन भी किसी भी वस्तु का प्रयोग किया जाए वो हमारे लिए संसाधन है। मनुष्य की आवश्यकताओं अर्थात जैसे जल है, भवन, कपड़े, डीजल इत्यादि, ये सारी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। एक बात को हम समझेंगे कि मनुष्य के द्वारा या मानव के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु, कोई भी वस्तु जिसको मनुष्य प्रयोग में लाता है, वो सारी वस्तुएं संसाधन के अंतर्गत आती हैं। जैसे हम पीने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जल का प्रयोग करते हैं, ये हमारे लिए संसाधन कहलाता है। रहने के लिए मकान, पहनने के लिए कपड़े और अन्य ऊर्जा के अंतर्गत जैसे डीजल, पेट्रोल, कोयला इत्यादि, ये सारी वस्तुएं हमारे लिए संसाधन कहलाती हैं। संसाधन के प्रकार देखेंगे। संसाधन के प्रकार मुख्यतः 2 प्रकार हैं। जैसे नंबर 1 भौतिक संसाधन, जिसको हम प्राकृतिक संसाधन के नाम से भी जानते हैं। भौतिक संसाधन या प्राकृतिक संसाधन। भौतिक संसाधन क्या है, जिसे प्राकृतिक संसाधन के नाम से भी जानते हैं। भौतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिसको ईश्वर द्वारा बनाया जाता है, यानी जिसको ईश्वर ने निर्माण किया है। प्रकृति के द्वारा निर्मित प्रत्येक वस्तु जो हमें निःशुल्क अवस्था में मिलती है, निःशुल्क अवस्था में प्रोवाइड की जाती है, वो सारी वस्तुएं हमें भौतिक संसाधन के अंतर्गत आती हैं, जिसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे आपका जल हुआ, वायु, पर्वत, पठार, मैदान आदि, यानी ऐसी वस्तुएं जिसको ईश्वर ने बनाया हो, प्रकृति ने बनाया हो, जिनको हम प्राप्त करने के लिए निःशुल्क अवस्था में प्राप्त करते हैं, किसी पर आश्रित नहीं रहते, वही वस्तुएं हमें क्या कहलाती है? प्राकृतिक वस्तुएं या प्राकृतिक संसाधन या भौतिक संसाधन के नाम से जानी जाती है। भौतिक संसाधन अर्थात प्राकृतिक संसाधन जो ईश्वर द्वारा निर्मित है, निःशुल्क अवस्था में प्रदान की जाती है, वही वस्तुएं, वही संसाधन प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। नंबर 2 कृत्रिम संसाधन। कृत्रिम अर्थात जिसको मानव बनाता है, मानव द्वारा प्राप्त या मानव के द्वारा निर्मित की जाने वाली प्रत्येक वस्तु मानवीय संसाधन या मानवीकृत संसाधन के अंतर्गत आती है। जैसे मनुष्य ने क्या किया? चलने के लिए रोड का निर्माण कर दिया, यानी सड़क। सड़क बनाता है मनुष्य। पहनने के लिए कपड़े,
इत्यादि, ये सारे संसाधन कृत्रिम संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ साथ देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर, यानी उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार से, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव का मतलब क्या होता है? जिसमें जीवन हो, जिसमें जीवन होता है वो संसाधन आपके जैव संसाधन के अंतर्गत आता है। जैसे प्राणी जो है, प्राणी का अर्थात जिसमें जीव जंतु मनुष्य अनेक प्रकार के जानवर इत्यादि पाए जाते हैं, उसी को प्राणी जगत, यानी जिन जंतुओं में जैव जीवन पाया जाता है ऐसे संसाधन को जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं, जैसे वनस्पति जगत। इसी प्रकार उत्पत्ति के आधार पर दूसरा है अजैव, जिसमें जीवन की संभावना नहीं होती है, जैसे लोहा है, कोयला है, इसमें जीवन की संभावना नहीं होती है, ये अजैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। समाप्तियां के आधार पर, कहने का मतलब है समाप्ति के आधार पर, जिन वस्तुओं की समाप्ति होती चली जाती है उसके आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया। पहला है नवीकरणीय, दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय का मतलब तात्पर्य है जैसे ऐसे संसाधन जिनका नवी यानी नए तरीके से प्रयोग किया जा रहा है, आधुनिक युग में प्रयोग किया जा रहा है, ऐसे संसाधन नवीकरणीय अर्थात नवीन संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपका जल है, वन है इत्यादि, ये सब हमारे नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय का मतलब होता है परंपरागत, प्राचीन युग से चले आए प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं क्या कहलाते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला, यह हमारा प्राचीन या अनवीकरणीय संसाधन है। इसी प्रकार स्वामित्व का तात्पर्य होता है जो मालिकाना हक होता है। स्वामित्व यानी जिस वस्तु पर जिस व्यक्ति का या जिस राष्ट्र का अधिकार होता है उसे हम स्वामित्व के आधार पर बांटते हैं। तो संसाधनों को स्वामित्व के आधार पर चार भागों में बांटा गया है: व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन व अंतरराष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन का तात्पर्य होता है जब किसी एक वस्तु पर एक व्यक्ति का अधिकार होता है, उस संसाधन को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे घर, भूखंड अर्थात जमीन का टुकड़ा जिसका जो मालिक होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत लाते हैं। सामुदायिक में किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, उसमें सभी व्यक्तियों का अधिकार होता है। जैसे आपका चरागाह या तालाब है या सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली कोई सेवा है, उसको हम क्या कहते हैं? सामुदायिक संसाधन कहते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय यानी एक राष्ट्र की सीमा के अंतर्गत प्रयोग में लाई जाने वाली जो वस्तुएं होती हैं, जो सेवाएं होती हैं, वो राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आती हैं। और अंतरराष्ट्रीय संसाधन वह होते हैं जिनको एक देश से दूसरे देश के मध्य स्वामित्व के आधार पर प्राप्त किया जाता है, उसे अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। इस प्रकार आज हमने संसाधन और विकास के तहत पार्ट 1 का अध्ययन किया। नेक्स्ट डे पार्ट 2 के साथ इसी टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू क्लास।